बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में यूरिया खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने का फैसला। मोहसिन नकवी की कमिश्नर्स को मुतल्लिका अज़ला में खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से राबता करने का फैसला। खाद बनाने वाली कंपनियों और डीलर्स का इजलास भी तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। पंजाब में यूरिया खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी की कमिश्नर्स को मुतल्लिका अज़ला में खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से राबता करने का फैसला है। खाद बनाने वाली कंपनियों और डीलर्स का इजलास भी तलब कर लिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और पंजाब में यूरिया खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का फैसला किया गया है। एक अनाड़ी के हाथ मुल्क क्यों दिया गया? शहबाज शरीफ हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तानी कौम ने पिछले 4 सालों में बहुत मुश्किल वक्त देखा, हमेशा मुल्क कौम के लिए जो हो सका किया। अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये 2019 से शुरू हुई और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया अपने 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक अनाड़ी के हाथ में दे दें। और ये आपने आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था। हम पर दहशत गर्दी के झूठे मुकदमात बनाए गए। 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं कर सके। दूसरों को दहशत गर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली। शोहदा की यादगारों को जलाने वालों का हिसाब होना चाहिए। 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो दूसरों पर दहशतगर्द होने का और दहशतगर्दी करने के पर्चे बनाते रहे। नवाज शरीफ वजीर आजम रहे 3 दफा, करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सके। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम, नौजवान वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाएंगे। मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, अवाम को दोबारा रोजगार मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, बिजली की कीमत में कमी होगी इंशाअल्लाह। हम पर बगावत के बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते थे। अदालत में 5 मिनट लेट जाते तो जमानत खारिज हो जाती थी। लाडले के लिए अदालत सुबह खुलती तो उनका पेश होने का मूड नहीं होता था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो 190 मिलियन पाउंड खा जाए वो सादिक और अमीन है। बगावत के, गद्दारी के, दहशतगर्दी की दफात पे मुकदमात बनाए जाते थे जो आज भी हम भुगत रहे हैं। आज हम इन्हीं दहशतगर्दी की अदालतों में 5 मिनट लेट हो जाएं तो जमानत कैंसिल हो जाती है। मगर वो लाडला जो था वो सुबह 8 बजे अदालत लगती थी और रात 8 बजे कहता था कि मैं हाजिर हूंगा, अभी मेरा मूड नहीं बना। मगर रात 8 बजे फिर अगली
इतला आ जाती कि 4 दिन बाद आएंगे। ये लाडले के साथ सलूक था और जो आइन कानून की पासदारी की बात करते थे उन पे गद्दारी के मुकदमात हैं। और जो 190 मिलियन पाउंड खा जाए वो आज भी सादक और अमीन, और जिन्होंने अपना आप को पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया, खानदान को, जमात को कर दिया, उनको इन्हीं अदालतों में बैठे उस वक्त के लोग चोर डाकू कहते रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने के मुकदमे में मरियम औरंगजेब के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिया है। अदालत ने मियां जावेद लतीफ़ समेत दीगर को 6 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात नुमान नूर की रिपोर्ट में। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबर गुल खान ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के पेश होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। जावेद लतीफ़ ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने मरियम औरंगजेब की बरियत की दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। मुकदमे में मुलविस दीगर मुलजिमान MD PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग ने भी पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने तमाम मुलजिमान को 6 जनवरी को पेश होने की हिदायत कर दी है। मुलजिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज है। कैमरामैन शहबाज के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। 9 मई को लाहौर में जलाओ घिराव का ये मामला है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अस्करी टावर जलाने के मुकदमे में असद उमर की जमानत खारिज कर दी, तो दूसरी मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी कर दी गई। तफसीलात नुमान नूर की इस रिपोर्ट में देखिए। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अस्करी टावर जलाने के मुकदमे में असद उमर की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर असद उमर की अबूरी जमानत खारिज की। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल ने फैसला सुनाया। अदालत ने असद उमर की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जलाओ घिराव के मुकदमात। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशा जावेद ने समाअत की। अदालत ने असद उमर की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। असद उमर की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर असद उमर से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में हाजिरी की रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक चेयरमैन PTI की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुलजिमान की जानिब से वकील राना मुदस्सिर उमर पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि ये महज सियासी मुकदमात हैं जिनमें दरखास्त गुजारों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए आइंदा पीर को 4 बजे का वक्त दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के दीगर मुकदमा दर्ज हैं। कैमरा टीम के हमरा नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। बानिए PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा कर दी गई है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। बानी PTI की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल हाई कोर्ट में चैलेंज। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की वसासत से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, न ही उसके पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया जो गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कालदम करार दे अदालत ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म देने के साथ साथ खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई भी रोके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंधी सकाफत के दिन की मुनासिबत से अलहमरा में तकरीब का इनेकाद हुआ। शुरका ने सिंधी लिबास बतन करके सकाफत को उजागर किया। तकरीब में अजरक टोपी और सिंध की सकाफत के रंग बिखर गए। नौजवानों का इलाकाई गीतों पर वालिहाना झूम कर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली बताइए। तमाम सूबे अपनी सकाफत के हवाले से खास अहमियत रखते हैं। सिंध हो या पंजाब, कल्चर जहाँ का भी हो, लोग उसी से जाने पहचाने जाते हैं। आज सिंध का जो कल्चर डे 2023 मनाया जा रहा है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अलहमरा हाल के अंदर और यहाँ पे मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो मेरी लेफ्ट साइड में वो तमाम VIP गेस्ट बैठे हुए हैं। सर, आज के दिन के हवाले से, सिंध के कल्चर डे के हवाले से कोई पैगाम दें? बस मोहब्बतें फैलाएं, हर जगह पूरी दुनिया में मोहब्बतें फैलाएं, क्योंकि सिंध का
जो मेन पैगाम है हमेशा मोहब्बत रहा है। सिंधी जबान, सिंधी कल्चर सब मोहब्बत की जबान है, तो आप मोहब्बतें फैलाएं, बस यही पे। जी सर, आपको पैगाम देंगे? आज के दिन हमने सिंध का कल्चर यहाँ पेश करना है और पंजाब से मोहब्बत और दोनों सूबों की हम आहंगी, हमने ये प्रूव करना है कि दोनों का कल्चर है और दोनों का कल्चर एक जैसा ही है, इसको मिला के। जी सर, आप? असल में हमारे लिए ये जहाँ भी पूरे दुनिया में जहाँ पर हम सिंधी बसते हैं, हम यही समझते हैं कि जहाँ सिंधी वहाँ सिंध। तो हम यहाँ पर पूरे हर साल जो है ये प्रोग्राम करते हैं और हमारे लिए ये सकाफती दिन एक ईद के बराबर होता है, जैसे बाकी ईदें होती है, इसलिए ये हमारी सकाफती ईद है। सर, आप? जी, हम एक तरह से अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके एक अपनी ईद मनाते हैं यहाँ पे, और खुशी का दिन है, सब एंजॉय करते हैं इसलिए। मुल्क, कौमें और सकाफत पहचानी जाती है अपनी हमदर्दी, अपनी इंसानियत और बिलखसूस पाकिस्तानी कौम जहाँ पे भी हो अपने कल्चर को मुतारिफ करवाती है। सिंधी अजरक जो मैंने भी पहनी हुई है, सिंधी टोपी जो सिंध का कल्चर है, वो हर सिंधी की शान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। आईजी पंजाब ने 53 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। DSPs के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को नई पोस्टिंग दे दी गई। राना नईम यासीन DSP मोबाइल्स लाहौर तैनात। मोहम्मद अरशद DSP हेडक्वार्टर ट्रैफिक पुलिस लाहौर तैनात कर दिए गए। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। IG पंजाब ने 53 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। DSPs के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को नई पोस्टिंग दे दी गई है। राना नईम यासीन DSP मोबाइल्स लाहौर तैनात कर दिए गए, जबकि मोहम्मद अरशद DSP हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक पुलिस लाहौर तैनात कर दिए गए। अहम तकर्रुर और तबादले किए गए हैं जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। IG पंजाब ने 53 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। DSPs के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को नई पोस्टिंग दे दी गई है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, तकर्रुर और तबादलों के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। IG पंजाब ने 53 DSPs के तबादले किए गए हैं। इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चंद रोज पहले तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर जो कि DSP को पर तरक्की पा गए थे, उनको नई पोस्टिंग दी गई है। जिन अफसरान को नई पोस्टिंग दी गई है इनमें राना नईम यासीन को DSP मोबाइल लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। मोहम्मद अरशद को DSP हेडक्वार्टर ट्रैफिक पुलिस लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद अवैस करनी को DSP सिक्योरिटी 1 स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। इसके अलावा जफर खर्शीद को DSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच शेखपुरा तैनात किया गया है। रिजवान सईद को DSP गार्ड लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। मिर्जा अजीमुल्लाह को जो कि DSP के ओहदे पर तरक्की पा गए थे, इनको भी नई पोस्टिंग दी गई है। मिर्जा अजीमुल्लाह को DSP VVIP सिक्योरिटी 1 लाहौर तैनात किया गया है। इसके अलावा जवेद सरवर को DSP लीगल शाब तैनात कर दिया गया है। ममून रशीद को DSP पेट्रोलिंग पुलिस बहावल नगर तैनात किया गया है। इसके अलावा दीगर अफसरान को भी नई पोस्टिंग दी गई है। ठीक है, मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अदम बर्दाश्त का रवैया हंसते बसते घर उछाड़ने लगा है। लाहौर में खुला और तलाक की शरह में खौफनाक इजाफा हो गया। शहर की फैमिली कोर्ट्स में इस बरस दिसंबर तक खुला और तलाकों के 25,449 नए केसेस दायर हुए। अदाद और शुमार के मुताबिक हर घंटे के दौरान 3 खवातीन को तलाक़ें होने लगी हैं। नहीं पढ़ी जा रही। कोर्ट्स में रवां साल दिसंबर तक खुला और तलाकों के 25,449 नए केसेस दायर। 1,42,708 मुकदमात पर फैसले हो चुके। अदालतों में 1,63,399 मुकदमात कई सालों से ज़ेरे इल्तवा। बच्चों की हवालगी के 11,367 और जमीन के तनाज़े के 70,000 से जायद केसेस दायर हैं। जायदादों के तनाज़ात पर 1,868 दावे दायर किए गए। तलाक देने और खुला लेने के रुझान में तशवीशनाक इजाफा हो गया। माहिर कानून आबिद हुसैन कुरैशी ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बेजोड़ शादियां, खुदसरी और अदम बर्दाश्त तलाकों में इजाफे की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक लव मैरिज करने वाली लड़कियों की अक्सरियत शादी के साल बाद ही खुला लेने अदालतों में जा पहुंची। ये बहुत सारी रीजन हैं, वैरायटी ऑफ रीजन, हम कह लें मल्टीपल रीजन हैं, जिसमें ये अदम बर्दाश्त तो नंबर 1 पे होनी चाहिए। इंटॉलरेंस, बेसिकली हम एक इनटॉलरेंट ईरा में रह रहे हैं। बड़ी छोटी बात पे बहुत कुछ हो जाता है और मियाँ बीवी के दरमियान तो बहुत छोटी छोटी बातें
باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نئی نئی شادی ہوتی ہے اور وہ عدم برداشت جو ہے وہ بہت دور معاملات کو لے جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا ایک مس میچ شادیوں کو ہوتا ہے. ہمارے جو سوشل اور اکنامک ڈسپیرٹی ہے سوسائٹی کے اندر وہ بڑی میٹر کرتی ہے. پچھلے 6 سالوں کے دوران عدالتوں میں زیر سماعت خلا اور طلاقوں کے 40% مقدمات کے فیصلے ہوئے، جبکہ 60% مقدمات زیر سماعت ہیں. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے خدمت مراکز جانے والے شہریوں کے لیے بڑا ریلیف. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لائسنس ٹوکن ہولڈر کے خلاف 3 دن تک کارروائی نہ کرنے کا حکم دے دیا. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے تمام افسران اور جوانوں کے بھی اب ڈرائیونگ لائسنس چیک ہوں گے. ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں ہوش ربا اضافہ. 1 جنوری سے لرنر لائسنس کی فیس 60 نہیں 1000 روپے ادا کرنا پڑے گی. ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی، پی ایس پی لائسنس کی فیسوں میں بھی اضافہ ہوگا. 1 جنوری سے قبل کی درخواستوں پر ڈرائیونگ لائسنس موجودہ فیس پر ہی بنائے جائیں گے. شہریوں نے ڈرائیونگ لائسنس فیسوں میں اضافے پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ لرنر لائسنس فیسوں میں ہوش ربا اضافہ زیادتی ہے. مہنگائی کے مارے لوگوں کی مالی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. پنجاب حکومت ڈرائیونگ لائسنس فیسوں میں اضافے پر نظر ثانی کرے. کوئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی پور فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو وہ کیسے پے کریں گے؟ 60 روپے ٹھیک تھے، چلو زیادہ 100 روپیز کر دیتے، پر انہوں نے ایک دم میں 1000 روپیہ کر دیا تو پھر غلط بات ہے وہ چیز. تو یہاں پہ میرا خیال ہے جتنا رش لگا ہوا ہے نا، اس کو کم کرنے کے لیے 2-4 مطلب اور پوائنٹ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کا نا ٹائم ضائع نہ ہو. پہلے جو فیس تھی وہ بالکل سوٹیبل تھی، عام آدمی بہت ایزیلی اپروچ کر سکتا تھا، لیکن اب جو 1000 روپیز ہے وہ میرے خیال سے زیادہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی جو پرائز ہے اس کو مینٹین رکھے. دوسری طرف پولیس خدمت مراکز میں لائسنس بنوانے کے لیے رش برقرار. شہری لمبی لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں. سی ٹی او لاہور مستنصر فروز نے کہا کہ خدمت مراکز میں رش ہونے کے باعث لائسنس بنانے میں وقت لگ رہا ہے. لائسنس فیس میں اضافے کی سمری کافی دیر سے انڈر پروسیس تھی. اس میں گورنمنٹ نے اضافہ کیا ہے اور بلا شبہ اضافہ ہے اور اچھا اقدام ہے. اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹریفک کے نظام کو، سسٹمز کو امپروو کرنے میں مدد ملے گی، گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے یہ اضافہ 1 جنوری 2024 سے کیا ہے. لوگوں کو 26 دن کی ایک ونڈو دی گئی ہے کہ اگر وہ کرنٹ ریٹ پہ اپنا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بنوا سکتے ہیں، اور یہ اس میں بڑا وزڈم ہے. اس میں تو لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے کہ اس اقدام کو کرٹیسائز کریں، وہ جلد سے جلد آئیں. ہمارے لائسنس سینٹر 24/7 کھلے ہیں، آ کے اپنا لائسنس بنوائیں. ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ نومبر میں 2,80,518 نئے لرنر پرمٹ جاری کیے گئے. 19,761 شہریوں نے نئے لائسنس بنوائے. 18,312 شہریوں نے لائسنس کی تجدید کروائی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے باسیوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا حکم. شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹس کو بحال رکھنے کے لیے واسا کا نجی کمپنی سے سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. شہر میں نصب 202 فلٹریشن پلانٹس کو ٹھیکے پر دیا جائے گا. شہر میں فلٹریشن پلانٹس کی بندش اور نقائص کی وجہ سامنے آ گئی. فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کے لیے کانٹریکٹرز کو ادائیگیاں نہ کرنے کا انکشاف ہوا. سابق ادوار میں فلٹریشن پلانٹس کی مد میں کروڑوں روپے کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں. نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کا حکم دیتے ہوئے تمام فلٹریشن پلانٹس کو چالو کرنے کا حکم دیا. واسا انتظامیہ کا فلٹریشن پلانٹس کو فعال رکھنے کے لیے نجی کمپنی کا سہارا لینے کا فیصلہ. نجی کمپنی کو 202 فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کا ٹھیکہ 3 سال کے لیے دیا جائے گا. واسا انتظامیہ فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کے عوض نجی کمپنی کو کروڑوں روپے ادا کرے گی. واسا حکام کی جانب سے فلٹریشن پلانٹس کو 2 علیحدہ کانٹریکٹ میں دیا جائے گا. شہر کے 78 فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کے عوض 18 کروڑ 50 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. 124 فلٹریشن پلانٹس کی مرمت 26 کروڑ 88 لاکھ روپے میں کروائی جائے گی. فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کے لیے واسا کی جانب سے آئندہ ماہ ٹینڈر ایوارڈ کیے جائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. عوامی سواری بھی عوام کی پہنچ سے باہر. یاماہا موٹر سائیکل کے تمام ماڈلز کے ریٹ 18,000 روپے سے بڑھ گئے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. عوام کی سواری موٹر سائیکل بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دی گئی. یاماہا موٹر سائیکل YBR 125G CC تمام ماڈلز 18,000 روپے مہنگے. یاماہا 125 YBR G ریگولر کلر میں 4,71,000 روپے کی ہوگی. YBR 125G گرے میٹ اور اورنج کلر میں 4,74,000 میں ملے گی. موٹر سائیکل خریدنے کے خواہش مند شہری ریٹ بڑھنے پر مایوس کہتے ہیں نئی کیا پرانی موٹر سائیکل خریدنا بھی خواب بن گیا. 1,60,000 روپے کی 70 بتا رہے ہیں، چائنا کی ایک 12-15 کی بتا رہے ہیں. یہ میں اگر لوکل مل جائے گی 40,000 میں وہ آ رہی ہے جو آپ یہاں سے دھکا لگا کے مکینک کے پاس لے کے جائیں گے. صرف عوام کہتے ہیں حکومتی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کمپنیوں نے چند ہزار روپے میں ملنے والی موٹر سائیکل کے ریٹ لاکھوں میں پہنچا دیے. کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی.